हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एडवेंचर फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि किसी घने और खतरनाक जंगलों में फंसा कोई शख्स लाख मुश्किलों के बाद किसी तरह से जिंदा वापस निकल पाता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर ये घटना किसी इंसान के साथ वास्तव में घट जाए तब क्या होगा। क्या वो शख्स किसी फिल्मों की तरह ही जिंदा वापस निकल पाएगा? ऐसा ही कुछ हुआ था एंटोनियो नामक एक पायलट के साथ, जो प्लेन क्रैश के बाद वो लगभग 36 दिनों तक अमेज़न के घने खोखार जंगलों में फंसा रहा। इस जंगल ने पायलट की इतनी कठिन परीक्षा लिया कि उनकी ये सर्वाइवल किसी एडवेंचर मूवी की तरह मशहूर हो गया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 36 वर्षीय पायलट एंटोनियो सेना एलंकर एयरपोर्ट से ब्राजील के एल्मीरियम सिटी जाया करते थे, जहां उनके कंपनी की इलीगल गोल्ड माइनिंग चलती थी। अब क्योंकि इन दोनों सिटी के बीच एक विशालकाय जंगल है, इसलिए सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेस्ना जैसे छोटे प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। रोज की तरह 26 जनवरी को पायलट एंटोनियो ने कुछ जरूरी सामान प्लेन में लोड किया। इसके बाद एलंकर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। देखते ही देखते ये प्लेन विशाल घने अमेज़न के जंगलों के ऊपर उड़ रहा था। प्लेन धीरे धीरे 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। ये अभी एल्टीट्यूड गेन ही कर रहा था कि तभी इसके इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये प्लेन सेस्ना 210 मॉडल का था। इस प्लेन में सिर्फ एक ही इंजन लगा होता है। एंटोनियो की प्लेन का इंजन अचानक से बंद पड़ गया। अब क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही इंजन था, इसलिए जल्द से जल्द एंटोनियो ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर अफसोस ये इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब एंटोनियो को समझ में आ चुका था कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। अब एंटोनियो को प्लेन को ग्लाइड कराते हुए सही जगह पर लैंड कराना था। ये प्लेन सिर्फ 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर था, इसलिए इसे नीचे आने में अधिक समय भी नहीं लगने वाला था। ऐसे कंडीशन में पायलट को हमेशा पास के एयरपोर्ट का ही ख्याल आता है। अब क्योंकि ये विशाल अमेज़न के जंगलों के बीच उड़ रहा था, वो भी सिर्फ 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर, इसलिए इसे ग्लाइड कराकर किसी भी एयरपोर्ट तक ले जाना पॉसिबल नहीं था। एंटोनियो या तो प्लेन को जंगल में क्रैश करा सकता था या फिर इसे किसी नदी में क्रैश कराया जा सकता था, पर एक प्लेन को पानी में लैंड कराने के लिए नदी का बहाव भी सीधा होना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में एक सीधी नदी मिल जाए इसकी संभावना बेहद कम होती है। इतने देर में एंटोनियो सोच चुका था कि वो प्लेन को जंगल में ही कहीं क्रैश करा देगा। उन्होंने एक लोकेशन चूज किया और रेडियो में मेडे कॉल करते हुए एटीसी को बताया कि जल्द से जल्द इस लोकेशन में कोई रेस्क्यू टीम भेजे, मेरा प्लेन जल्द ही क्रैश होने वाला है। अब एंटोनियो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे ये प्लेन नीचे आने लगा। लंबी लंबी पेड़ों की टहनियों को चीरते हुए ये आगे बढ़ रहा था। महज कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन पेड़ों की टहनियों को चीरते हुए धरती से जा टकराया। इतने सारे कोलिजन के बाद प्लेन के कई सारे टुकड़े हो चुके थे। इस लैंडिंग का इम्पैक्ट इतना अधिक था कि एंटोनियो प्लेन को संभालते संभालते ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को कॉकपिट में फंसा हुआ पाया। कॉकपिट के चारों ओर बस धुआं ही धुआं था। कॉकपिट के ढेर सारे टूटे फूटे इंस्ट्रूमेंट्स उसके सामने बिखरे पड़े थे। एंटोनियो जल्द से जल्द कॉकपिट से बाहर निकला। बाहर आकर वो थोड़ी देर जायजा लिया। प्लेन में आग तो नहीं लगी थी, लेकिन प्लेन में कई जगहों से धुआं निकल रहा था। हर प्लेन में ऐसे इमरजेंसी केस में बहुत सारा सामान पड़ा होता है। वो तुरंत ही प्लेन के अंदर गया और सारे जरूरत के सामान को बाहर निकाल लिया, इससे पहले कि प्लेन आग के लपटों में घिर जाए। अब एंटोनियो वहीं पर बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अमेज़न के जंगलों के ऊपर उड़ने लगे, लेकिन ये जंगल इतना घना था कि रेस्क्यू टीम को क्रैश लोकेशन ठीक से दिख नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर जब एंटोनियो को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दिया तो वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। वो हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि उसे रेस्क्यू टीम देख ले, लेकिन घने जंगल होने की वजह से रेस्क्यू टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आते और चले जाते। इसी तरह से एक दिन बीत गया। एंटोनियो के पास प्लेन से निकाला हुआ कुछ खाना पड़ा हुआ था। वो थोड़ा खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस घने जंगलों के बीच नींद कहाँ आने वाली थी। जंगली जानवरों की आवाजें, ऊपर से भिनभिनाती हजारों की संख्या में मच्छरें उसे सोने नहीं दे रही थी।
कभी वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता तो कभी पत्थरों के बीच छुप जाता। किसी तरह से ये रात भी गुजर गई। दूसरे दिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फिर से उसे खोजते हुए आ गया, लेकिन इस बार भी हेलीकॉप्टर आए और चले गए। दोनों का एक दूसरे से संपर्क ही नहीं हो पाया। इसी तरह से करीब 5 दिन गुजर गए। 5 दिनों की लगातार छानबीन के बाद रेस्क्यू टीम को एंटोनियो का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फाइनली थक हार कर रेस्क्यू टीम ने भी ये मान लिया कि शायद प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो चुकी होगी। इसलिए इतने दिनों की छानबीन करने के बावजूद अभी तक हमें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। अगर वो प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा बच गया होगा तो 5 दिनों की छानबीन के दौरान हमें वो मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक हमें किसी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिला जिससे हमें ये पता चल सके कि अभी तक वो जिंदा होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उसे किसी जानवर ने मारकर खा लिया होगा। वेल, होने को तो कुछ भी हो सकता था। इसके बावजूद भी अभी तक वो जिंदा उसी जंगल में फंसा हुआ था और ये खबर अभी तक किसी को नहीं थी। घटना के 6ठे दिन एंटोनियो इंतजार कर रहा था कि फिर से रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर आएगा, पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक दिन पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए उस दिन कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। अब एंटोनियो भी समझ चुका था कि अब मुझे खोजने वाला कोई भी नहीं आने वाला, पर हाथ धरे बैठे रहने से भी तो कुछ भी नहीं होने वाला था। अगर उसे इस जंगल से बाहर निकलना है तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इस 5 दिनों के इंतजार में खाना और पानी सब खत्म हो चुका था। 6वें दिन से एंटोनियो का अग्नि परीक्षा शुरू हो गया। अब उसे इसी घने जंगलों के बीच खाना और पानी खोजकर खुद को जिंदा रखना पड़ेगा, वो भी जंगली जानवरों से बचते हुए। अब उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद वो कभी इस जंगल से बाहर भी निकल पाएगा। इसी डर के बीच वो अपने बैग को चेक करने लगा जो उन्होंने प्लेन से निकाला था। तभी उसे बैग में अपना फोन मिला जो अभी भी सही सलामत था। कुछ हद तक बैटरी भी चार्ज थी, लेकिन इस विशाल जंगल में फोन पर नेटवर्क आना बेहद मुश्किल था, इसलिए ये फोन भी उसके लिए किसी खिलौने के समान थी। पर खिलौना भी कभी कभी कुछ मदद कर देती है। ये फोन का खिलौना भी उसे इस जंगल से बाहर निकाल सकती थी। दरअसल आजकल के जितने भी फोन्स का निर्माण होता है इन सभी में कंपास होता है। भले ही इन कंपास का यूज हम नहीं करते, लेकिन यही कंपास एंटोनियो को जंगल से बाहर निकालने वाला था। एंटोनियो इतने सालों से जंगल के ऊपर से गुजर रहा था, इसलिए उसे पता था कि किस डायरेक्शन में जाने से वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल पाएगा। इसलिए एंटोनियो के पास इस जंगल के बारे में अच्छी नॉलेज थी और डायरेक्शन पता लगाने के लिए कंपास भी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि उसे पूरब की ओर जाना चाहिए। एंटोनियो बिना कुछ सोचे समझे पूरब की ओर चल पड़ा। इस सफर में उसे ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना था, जैसे खाने की तलाश करना, पानी की तलाश करना और न जाने कितने ही जंगली जानवरों का खतरा। इसलिए रास्ते में एंटोनियो को जो कुछ भी खाने के लिए मिलता वो उसे खा लेता था। अक्सर जंगलों में किसी न किसी जीव के अंडे मिल जाएंगे, वो रास्ते में मिलने वाले अंडों को भी खा लिया करता था। जंगलों में अक्सर कहीं न कहीं पानी मिल ही जाती है, वो उस पानी को भी पी लेता था। दिन बीतता गया। किसी तरह से थोड़ा बहुत खाना खाते खाते जंगली जानवरों से, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों से बचते हुए वो अपने सफर पर चलता ही रहा। इसी तरह के सफर में कई सप्ताह गुजर गए। एक दिन उसे एक इंसान की आवाज सुनाई दिया। एंटोनियो अब उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे एक फैमिली दिखाई दिया। वो जंगल में फल तोड़ रहे थे। एंटोनियो तुरंत ही उस फैमिली के पास गए और उसके साथ बीती पूरी कहानी बताने लगे। कहानी सुनकर उस फैमिली वालों ने उन्हें तोड़े हुए फल खाने को दिया। इसके बाद वो लोग एंटोनियो को अपने साथ ले गए। उन लोगों की मदद से एक बार फिर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और इस तरह से एंटोनियो वापस अपने घर लौट आया। एंटोनियो अमेज़न के विशालकाय जंगलों में 38 दिनों तक भटकता रहा। इस 38 दिनों में उसका वजन लगभग 25 केजी कम हो गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।